ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में अगले शिव भक्त हैं दारक, जिन्हें तमिल में एरिपत्तर या एरिपत्त के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म गोस्थल नामक एक स्थान पर हुआ, जो अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु के करवूर के नाम से जाना जाता है। कोयम्बटूर से इस स्थान की दूरी, कोयम्बटूर से करवूर की दूरी 38 किलोमीटर है। यहीं पर इन शिव भक्त दारक का जन्म हुआ। दारक हमेशा शिव भक्तों के चरणों में प्रीति रखने वाले थे और शिव भक्तों की सेवा करना उनका परम ध्येय था। जिस प्रकार वेरमिंद फरसा रखता था, उसी प्रकार से दारक भी शिव भक्तों के लिए एक फरसा रखते थे। जो कोई भी शिव भक्तों का द्रोह करता, वो उसे दंडित करते थे। उस स्थान में उस जो क्षेत्र का जो राजा था, वो चोल राजा था, जिनका नाम अनपायन था। वो भी बहुत बड़ा शिव भक्त और शिव भक्तों की सेवा करने वाला था। वहीं पर एक शिव धर्मा नाम का ब्राह्मण भी रहता था। एक बार क्या हुआ कि दारक एक बावड़ी में नहाने के लिए गया हुआ था। एक तालाब पर वो नहा रहा था और शिव धर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, उसका नियम था कि वो हर रोज भगवान शिव की पूजा ताजा पुष्पों से करता था। ताजा फूल लाकर भगवान शिव को वो अर्पित करता था। पशुपतेश्वर नामक उस मंदिर में वो जाकर शिव की सेवा करता था। एक बार शिव धर्मा पुष्प चुनकर दोपहर के समय रास्ते से आ रहा था। उस राजा का एक हाथी था जो बहुत मतवाला हो गया था और दूसरे हाथी उसकी गंध सूंघ कर ही दूर भाग जाते थे। वो इतना उन्मत्त था। नागरिकों की सुरक्षा होती रहे, इसलिए उस हाथी के आसपास 100 सैनिक चलते थे और बहुत सारे महावत उसके साथ चलते थे, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उस समय, उस दिन वो हाथी उस तालाब की ओर पानी पीने के लिए जा रहा था और उसी रास्ते से वो शिव धर्मा नाम का ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा के लिए चुने हुए पुष्प लेकर आ रहा था। अब सामने से उस हाथी को आया देख करके वो शिव धर्मा डर गया और भगवान को याद करने लगा कि महादेव महादेव मुझे बचाइए, हे गज के संहारक मुझे बचाइए। जब ऐसे वो डर कर एक साइड में खड़ा था, तो वो हाथी सीधा उसी शिव धर्मा के पास आ गया। उसने उसको सूंघा और फिर उसके हाथ में जो पुष्पों की टोकरी थी, उसे अपने सूंड में लपेट करके नीचे गिरा दिया और उन फूलों को नष्ट कर दिया। ये देख करके शिव धर्मा बहुत दुखी हुआ। उसका ये नियम कभी नहीं टूटा था। वो हमेशा शिव की पूजा ताजा पुष्पों से करता था, लेकिन आज वो सारे पुष्प नष्ट कर दिए गए थे राजा के हाथी के द्वारा। ये बात देख करके दुखी हुए शिव धर्मा ने कहा कि अरे दुष्ट सैनिकों, राजा शिव भक्तों का द्रोही है। तुमने इस मतवाले हाथी को मेरी तरफ क्यों भेजा है? भगवान के लिए चुने हुए इन पुष्पों को इसने नष्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे करके वो शिव धर्मा अपना नियम टूटने के डर से विलाप करने लग गया। अब उस विलाप को सुन करके दारक, जो पास में ही नहा रहा था, वो दौड़ कर आया अपना फरसा उठाकर और उन शिव धर्मा से पूछा कि महात्मा जी, क्या हुआ? आपने इतना विलाप क्यों किया है? आपको क्या कष्ट है? कृपा करके मुझे बताइए, फिर मेरा और मेरे फरसे का पराक्रम देखिए। अब शिव धर्मा ने हाथी द्वारा किए गए इस पूरे कृत्य को दारक को बता दिया। दारक ने जब हाथी द्वारा किए गए इस कार्य को सुना, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कानों पर हाथ लगाकर शिव शिव कहा और क्रोध में आकर के उस हाथी के पैर पे फरसे से प्रहार कर दिया। जब हाथी उसको सूंड में पकड़ने के लिए पलटा, तब तक दारक ने उछल करके हाथी के दोनों दांतों के मध्य में सूंड के ऊपर बिल्कुल सिर के बीचों बीच फरसे से प्रहार किया और उस तेज आघात से वो हाथी मरकर गिर गया। फिर वहां पर उस हाथी की सहायता के लिए आए हुए 3 सैनिकों और 2 महावतों को भी दारक ने फरसे से काट डाला और वो पूरा खून से सन गया था। बाकी जो सैनिक और महावत थे, वो ये कृत्य देख करके डर करके भाग गए और सीधा राजा के पास जाकर उन्होंने ये सूचना दी कि आपके महागज और महावत सैनिकों को मार डाला। ये बात सुन करके जो स्त्रुओं का संहार करने वाला राजा था, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और सीधा घोड़े पर चढ़कर
उस घटना स्थल पर पहुंच गया। जब उसने देखा कि वहां कोई सेना नहीं है, कोई सूरवीर नहीं खड़े हैं, तब उसने पूछा कि ये सब किसने किया है? मैं अभी उसको दंडित करता हूं। मेरे हाथी को और सैनिकों को किसने मारा है? राजा के साथ में खड़े हुए सैनिकों ने कहा कि ये कृत्य दारक का है, दारक ने ये सब किया है। जब उसने देखा कि ये शिव भक्त ने एक कार्य किया है तो उसने सोचा कि जरूर मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हुआ है। अब उस राजा ने, जिनका नाम अनपायन था, उन्होंने, उस चोल राजा ने अपनी तलवार निकाली और सीधा दारक की ओर चल पड़ा। वहां जाकर दारक के सामने पहुंचकर वो अपने घुटनों पर बैठ गया और दारक के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि इस हाथी और इन सैनिकों ने क्या अपराध किया था। तब दारक ने उस शिवधर्मा के साथ हुए उस कृत्य का, हाथी द्वारा नष्ट किए गए उन पुष्पों का पूरा वर्णन कर दिया, कैसे क्या हुआ था। ये बात सुन करके उस राजा ने कहा कि ये हाथी और इन सैनिकों का दोष आधा है, पूरा दोष तो मेरा है, क्योंकि ये हाथी और सैनिक मेरे थे। इसलिए इस फरसे से इन हाथी और सैनिकों को काटने से कुछ भी नहीं होगा। ये आप मेरी तलवार लीजिए और मुझे मार डालिए, क्योंकि इसका दोषी मैं हूं। शिव भक्त के प्रति दोष हुआ है तो मुझे मृत्यु प्राप्त होनी ही चाहिए। ये बात सुन करके दारक के मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि ये राजा की गलती नहीं है, क्योंकि राजा तो इससे अनजान था, गलती तो मेरी है। मैंने बिना ये जाने कि राजा कितना बड़ा शिव भक्त है और शिव भक्तों के प्रति इसकी कितनी निष्ठा है, ये जाने बिना ही मैंने इसके सैनिकों और हाथी को काट डाला। इसलिए दोषी तो मैं हूं और मुझे ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। ये बात मन में सोच करके उस दारक ने वो तलवार जो राजा ने दी थी उससे अपना ही गला काटना चाहा, लेकिन ये देख करके राजा ने अपने वज्र जैसे हाथों से उस तलवार को पकड़ लिया और कहा कि आप ये कार्य मत कीजिए, मुझे मरना चाहिए, आपको नहीं। इस तरह वो दोनों आपस में बहस करने लगे कि पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा। तभी भगवान शिव द्वारा आकाशवाणी हुई कि राजा, मैं तुमसे प्रसन्न, तूने शिव भक्त के प्रति हुए द्रोह के प्रायश्चित स्वरूप अपना साम्राज्य छोड़ करके खुद मरना स्वीकार किया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। और दारक, तुझसे भी मैं प्रसन्न हूं। एक बहुत बड़ा कठिन कार्य आज तूने कर दिया है। आज से तू मुक्त है। फरसा छोड़ दे और भावना से मेरी पूजा किया कर। इस लीला में जितने भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वो सभी पुनर्जीवित हो जाएं। इसके बाद वो महावत, वो सैनिक और वो मरा हुआ हाथी वहीं पर पुनर्जीवित हो गए। पुष्पों की वर्षा हुई और ये सब देख करके सब लोग आश्चर्यचकित थे। राजा ने दारक को अपने हाथी पर बैठाया और वो दोनों भगवान शिव की पूजा करने के लिए चल पड़े और फिर महल में ले जाकर दारक का राजा ने सत्कार किया। इसके बाद दारक ने फरसा रखना छोड़ दिया और वो भगवान की मन से ही पूजा करने लग गया। 3 वर्ष के पश्चात उसे भगवान का वो साक्षात्कार हुआ जो योगियों को भी दुर्लभ है। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि दारक का ये चरित्र पढ़ना या सुनना पापों का निवारक है। कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।